नमस्कार दोस्तों, के स्पाइडर फॉर क्रिएशन में आपका स्वागत है। क्या आपका पैसा बैंक में बस पड़ा हुआ है? सोचिए, क्या वो अपनी असली कीमत खो रहा है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब पैसा बैंक में होता है तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और दूसरी तरफ महंगाई वो चुपके से आपके पैसे की ताकत को कम करती रहती है। ये एक ऐसा मौका है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम जानेंगे कि कैसे अपने पैसे को सही जगह लगाकर वेल्थ क्रिएशन की शानदार जर्नी शुरू की जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा पिछले 5 सालों में 3 गुना तक बढ़ सकता था। और आज हमारी के स्पाइडर फॉर क्रिएशन टीम ने खास आपके लिए उन 12 बेहतरीन फंड्स को चुना है जिन्होंने 2026 तक लगातार शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम सबसे पहले पैसे की छिपी हुई ताकत को समझेंगे, फिर मिलेंगे स्मॉल कैप के बादशाहों से, उसके बाद देखेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस को, और फिर बात करेंगे बैलेंस्ड हाई परफॉर्मेंस की, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या भविष्य के लिए ये निवेश सेफ है? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कैटेगरी से जो रॉकेट की तरह ग्रोथ देने के लिए जानी जाती है, स्मॉल कैप किंग्स। ये वो फंड्स हैं जो उन छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें कल का मल्टी बैगर बनने का दम होता है। इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखिए, सच में कमाल है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने तो 33.6% के शानदार CAGR के साथ हर 1 लाख रुपए को 5 साल में 3.2 लाख बना दिया। वहीं क्वांट स्मॉल कैप अपने खास प्रिडिक्टिव एनालिसिस मॉडल की वजह से भीड़ से अलग खड़ा है, और इसने 32.8% का रिटर्न दिया है। और बंधन स्मॉल कैप, जिसे नए और उभरते हुए सेक्टर्स का चैंपियन माना जाता है, उसने भी 32.0% का जबरदस्त रिटर्न देकर दिखाया है। अच्छा, स्मॉल कैप की हाई स्पीड दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और उन फंड्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे भारत की तरक्की की कहानी में निवेश करते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस, ये फंड्स देश की नींव में पैसा लगाते हैं। सड़कें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, और 2026 तक इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल दिख रहा है। यहाँ तो आंकड़े खुद ही एक कहानी सुना रहे हैं। ICICI प्रो और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ने बिल्कुल एक जैसा 34.8% का हैरान कर देने वाला रिटर्न दिया है। SBI PSU फंड ने सरकारी रिफॉर्म्स का पूरा फायदा उठाया और 34.0% का रिटर्न दिया, जबकि HDFC का 33% रिटर्न इसे एक बहुत ही स्टेबल और भरोसेमंद ऑप्शन बनाता है। आप देखिए, हर कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना? तो अब हम उन फंड्स पर फोकस करते हैं जो रिस्क और रिटर्न के बीच एक शानदार बैलेंस बनाते हैं। ये हैं मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स, जो अच्छी ग्रोथ तो देते ही हैं, साथ में थोड़ी स्टेबिलिटी भी बनाए रखते हैं। इस कैटेगरी में आपको काफी वैरायटी मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप तो 35.1% के जबरदस्त रिटर्न के साथ लिस्ट में टॉप पर है। HDFC मिड कैप लगभग 29.5% रिटर्न के साथ एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसे सबसे सेफ माना जाता है, वो आपको अमेरिकी बाजार में भी पैसा लगाने का मौका देता है। इतना ही नहीं, क्वांट ELSS टैक्स सेवर आपको 22% रिटर्न के साथ साथ टैक्स बचाने का डबल फायदा भी देता है। ठीक है, ये तो हुई पास्ट परफॉर्मेंस की बात, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फंड्स भविष्य में भी ऐसा ही कमाल दिखाते रहेंगे? चलिए उन ठोस वजहों को समझते हैं जो इन फंड्स के फ्यूचर को ब्राइट बनाती हैं। देखिए, भारत की मजबूत GDP ग्रोथ का सीधा मतलब है कि कंपनियां ज्यादा कमाएंगी। देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, जो टेक कंपनियों को आसमान पर ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का मिडिल क्लास, उनकी खर्च करने की ताकत बढ़ रही है, जिसका फायदा लगभग हर सेक्टर को मिलेगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है जो इन फंड्स को सपोर्ट करती है। और हां, एक और बहुत जरूरी चीज है, एक्सपेंस रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये वो सालाना फीस है जो फंड को मैनेज करने के लिए ली जाती है। और सीधी सी बात है, ये फीस जितनी कम होगी, आपकी जेब में उतना ही ज्यादा मुनाफा आएगा। और अच्छी खबर यह है कि इन सभी 12 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा है। तो दोस्तों, ये हैं वो 12 वेल्थ क्रिएशन हीरोज जो 2026 में किसी के भी पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम रखते हैं। चाहे आपको मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, या एक बैलेंस्ड रिटर्न, या फिर देश की तरक्की में निवेश करना हो, इनमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम के सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से जरूर पढ़ें, और जरूरत लगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी लें।
अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी सिर्फ एफडी पर भरोसा करता है। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा। और हां, ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पाइडर फॉर क्रिएशन के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।